पाकिस्तानी हुकूमत है वो शायद भारतीय मीडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई है। उसने इंडिया के मीडिया से बड़ी इंस्पिरेशन हासिल की है और जो हुकूमत की कारकर्दगी के 3 साल हैं उसके ऊपर जो कैंपेन बनाई गई है वो ये कहा जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि दरअसल वो जो कैंपेन है उसमें बहुत सारे जो इमेजेस हैं वो भारत के मीडिया से चुराए गए हैं या वहाँ के मीडिया से लेकर उनको शामिल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यानी हुकूमती जमात ने आज एक कॉन्फ्रेंस की है, एक बड़ी तकरीब की है जिसमें जो 3 साल क्योंकि हुकूमत को हो गए तो हुकूमत की जो 3 साल कारकर्दगी है, जो परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर बात की है कि हुकूमत ने कितने अच्छे जो हैं वो काम किए हैं और क्या बेहतरियाँ पाकिस्तान में आई हैं। इसमें एक दिलचस्प बात ये इंटरेस्टिंग इशू ये है कि उसमें सिर्फ 3 साल कारकर्दगी नहीं बल्कि हम देख रहे थे कि 90s से अब तक जो है कुछ बातें की गई, उसमें शामिल की गई जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और जाहिर है कि उन 90 से अब तक की बातों में वही एक कंपैरिजन था कि पिछली हुकूमतें जो थीं वो करप्ट थीं, वो ये कुछ करती नहीं, जिसमें नवाज़ शरीफ और जरदारी हुकूमत की नवाज़ और आसिफ अली जरदारी की तस्वीर लगाकर उनको जो है वो करप्ट साबित करने की कोशिश की गई। मसला ये है कि ये सब कुछ तो हो चुका। जो तहरीक थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें यही सब कुछ तो शामिल था। अब इसको शामिल करना इसलिए नहीं चाहिए था मेरी नज़र में। इसकी वजह ये कि जब आप ऐसी चीज़ें शामिल कर लेते हैं दोबारा से तो उससे ऐसा महसूस होता है कि शायद इनके पास कहने के लिए या दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए ये पुराना मवाद शामिल करें कि वही एक नैरेटिव अपना रहे हैं जो कंटेनर में था, जो उससे पहले था, जो उसके बाद हुआ। लेकिन चंद बातें भी इमरान खान साहब ने की। उसमें एक बात जो है वो ये थी कि एक तो उन्होंने ये कहा कि जो फ़ौज पर मैं भी तनकीद जो है करता रहा हूँ, मैं भी फ़ौज पर तनकीद करता था, लेकिन अब के लोग फ़ौज पर तनकीद क्यों कर रहे हैं? अब तो ये फ़ौज के पीछे पड़ गए हैं और ये चाहते हैं कि फ़ौज के पीछे इसलिए पड़े हैं ये सब कि इस हुकूमत को गिरा दिया जाए, यानी फ़ौज इस हुकूमत को गिरा दे, इस हुकूमत को निकाल दे। एक वज़ीर आज़म जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ये बात करते हैं, क्योंकि इसका साफ मतलब ये निकलता है कि सब कुछ करने वाली जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है और वो जिसको चाहे ला सकती है और जिसको चाहे उतार सकती है। उनका ये कहना कि ये उनके पीछे पड़े हुए हैं कि हुकूमत को उतार दिया जाए, गिरा दिया जाए, तो एक तो ये कि वो ये ख़तरा महसूस हो रहा है उनको कि हुकूमत के पीछे पड़े कि हुकूमत को गिराया जाए तो कहीं फ़ौज हमें उतार ना दे, और दूसरा इसका मतलब ये निकलता है कि सब कुछ जो है वो ये कर सकते हैं। यानी जो तनकीद की जाती है ना, वो लगता है कि वज़ीर आज़म साहब ने खुद ही वो इनडायरेक्टली वही तनकीद दोहरा दी है। तो ये एक ऐसा मेरा ख़्याल है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर ये बयानियाँ आना कि क्या सब कुछ जो है वो उन्हीं के हाथ में, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं। चलिए इसके ऊपर जिस तरह मैंने कहा कि तफसीली गुफ्तगू हम करेंगे, लेकिन एक बहुत ही जो स्टार्ट में मैंने बात की थी उस खबर पर आ जाते हैं। जो हुकूमती कारकर्दगी है, इसके लिए जिन इमेजेस का इस्तेमाल किया गया, जो स्टॉक इमेजेस इस्तेमाल किए गए, जो कैंपेन बनाई हुकूमत ने, वो या तो इंस्पायर होके इंस्पिरेशन हासिल की है भारतीय मीडिया से, इंडियन मीडिया से, या ये बेवकूफ़ी है या ये हमाकत है, या फिर शायद उनके मुताबिक कुछ भी नहीं है, ये एक नॉर्मल सी आम सी बात है। अब हुआ कुछ यूँ है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है उन्होंने ट्वीट्स किए हैं और उन ट्वीट्स में उन्होंने ये कहा है, और वो उन्होंने ट्वीट्स में तस्वीर भी ट्वीट्स की हैं जो मैं आपको दिखा भी रही हूँ, जिसमें उन्होंने ये साबित किया करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने 3 साल की अपनी कारकर्दगी को दिखाने के लिए भारतीय वेबसाइट की तस्वीरें इस्तेमाल की हैं, और जो साथ में उन्होंने imagesbazaar.com लिंक से इमरान खान हुकूमत की कारकर्दगी रिपोर्ट के सबूत बमा तस्वीरें देखे जा सकते हैं। उसमें इन्होंने ये तस्वीरें जो हैं ये दिखाई हैं, जो तस्वीरें ली गई हैं वो तस्वीरें वो दिखा रही हैं कि ये जो इसमें आप आदमी और औरतें जो भी आपको अफराद नज़र आ रहे हैं, ये तमाम इमेजेस जो हैं ये imagesbazaar.com पर हैं। और imagesbazaar.com क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। imagesbazaar.com इज़ एन इंडियन स्टॉक फ़ोटोज़, इमेजेस एंड वीडियोज़ प्रोवाइडर बेस्ड इन न्यू दिल्ली, इंडिया, एंड इट इज़ फाउंडेड बाय संदीप महेश्वरी। अच्छा, अब ये जो है मेरे पास तो अभी तक हो सकता है इसकी कुछ और तफसीलात भी हों, लेकिन मेरे पास मैंने तलाश किया तो यही पता चला। लेकिन आया ये बात तो कंफर्म है कि ये जो इमेजेस लिए गए हैं ये imagesbazaar.com से लिए गए हैं, और ये जो वेबसाइट है ये भारत की है, ये इंडिया की है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये बात क्यों की जा रही है। इसकी वजह ये है कि देखिए इस हुकूमत का बयानिया जो है वो ये है कि ज़रा सी कोई बात होती है तो सबसे बड़ा हथियार जो है वो क्या है कि सहाफ़ियों को सबसे पहले जो है वो क्या किया जाता है कि टैग कर दिया जाता है कि ये तो गद्दार है, ये तो भारतीय एजेंट है, ये तो ये इसलिए काम कर रहा है। सिर्फ सहाफ़ी नहीं, पॉलिटिशियंस भी, किसी भी शख्स को अगर आपने
जानबूझकर उसके ख़िलाफ़ कोई कैंपेन चलानी, उसको गंदा करना हो, उसको जो है आपने किसी तरीके से बहुत ज़्यादा उसके तनकीद करनी हो, उसके ख़िलाफ़ आपने वो आपकी जो नैरेटिव है उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता, वो आपके बयानिए पर तनकीद करता है या वो आपको तनकीद का निशाना बनाता है, तो सबसे बड़ा हथियार यहाँ पर ये है कि आप उसके ख़िलाफ़ ये कैंपेन चलाना शुरू कर देते हैं कि ये भारतीय एजेंट है, ये भारत से पैसे लेके काम करता है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलता है। तो जहाँ पर जिस हुकूमत का ये नैरेटिव, ये बयानिया होगा सोशल मीडिया पे, आप कोई ट्वीट लिखें, मेरे ट्वीट्स के नीचे जो है वो एक कतार लग जाती है इन बातों की कि अब ये तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, ये भारत से पैसा लेकर बोल रहे हैं। उस हुकूमत, वो वाली हुकूमत जब ऐसा करेगी और कोई ऐसी कैंपेन लाएगी जिसमें वो तमाम इमेजेस और स्टॉक्स एक भारत की नोन वेबसाइट से वो उठाए जाएंगे, तो ज़ाहिर है कि ये नाअहली इसको कहा जाएगा। अब जो स्टॉक्स इमेजेस हैं वो कहीं से भी आप ले सकते हैं। देखिए, जो बड़ी वेबसाइट्स, जो बड़े इदारे हैं, वो हमेशा जो इमेजेस यूज़ करते हैं वो उनको ख़रीद के करते हैं। जिस तरह के बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, उन एजेंसी से AFP और इस तरह की, उनके पास पूरे ये तस्वीर के ज़राए होते हैं, उनसे ये लिया जाता है। आप जब किसी इंटरनेशनल इदारे में काम कर रहे होते हैं, मसलन कहीं पर भी, जैसे कि मैंने कुछ जगहों पर काम किया है, तो आप तस्वीर किस तरह मंगवाते हैं? आप तस्वीर मंगवाते हैं अपनी जो आपके साथ मुंसलिक एजेंसी होती है, वो एजेंसी को आप पे करते हैं, जो भी उनका एक तरीक़ाकार होता है, और पे करने के बाद आपको एनुअली जो है वो तस्वीरें देते हैं। और आप कोई जो भी टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख रहे होते हैं, आप उनको ईमेल करते हैं कि मुझे ये फ़ौरी तौर पर तस्वीर चाहिए इसके हवाले से। फिर वो जो जेन्युइन उनके पास पिक्चर्स, इमेजेस होती हैं, वो इमेजेस आपको भेजते हैं या वीडियोस, और आप वो उनको कर देते हैं। अब आजकल जो व्हाट्सएप पे वीडियोस आ रही होती हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई वो नहीं लिखा हुआ होता, आप समझ लीजिए कि कोई टैग नहीं होता उनके ऊपर, वो किसी की इजारादारी नहीं होती, किसी की मलकियत नहीं होती, बल्कि वो व्हाट्सएप से उतारी हुई मुख्तलिफ वीडियोज़ मोबाइल से उतारी हुई व्हाट्सएप पर आती हैं, तो वो भी बड़े बड़े इदारे भी वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आम तौर पर जो है वो उसके अलावा यही कि इमेजेस जो हैं आपने एजेंसी से ख़रीदने होते हैं, लेने होते हैं, उसकी बड़ी माइनर सी पेमेंट होती है। अच्छा, ये तो एक तरीक़ाकार। बाकी दूसरी सूरत में आप देख लें कि बेशुमार ऐसे जो हैं चैनल्स हैं, यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक, इस तरह की इन सब पे जो है वो वैसे भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, जहाँ पर छोटी तादाद में इस्तेमाल करनी हो। लेकिन क्योंकि एक हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी बयान की जा रही है, तो एक ऐसी हुकूमत जो कि भारत को अपना अज़ली दुश्मन करार देती है और कहती है कि वो सबसे बड़ा दुश्मन है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो उनके साथ मिलकर हमारे ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं, और एक हुकूमती और रियासती बयानिया ये होता है, तो उस वक्त अपनी ही कारकर्दगी दिखाने के लिए आप एक ऐसी वेबसाइट से तस्वीर और वो कैसे ले सकते हैं जिसको आप दुश्मन कहते हैं। वो तो आप कहते हैं मोदी का जो यार है गद्दार है, तो फिर ये जो इमेजेस आपने उनसे उठाए हैं, तो ये आपने ये क्यों इस्तेमाल किए इमेजेस? इसके ऊपर वो मैंने बताया कि ये सब चीज़ें शामिल हैं। ये भी हो सकता है कहा जाए भाई ये तो इमेजेस कहीं से भी लिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें फिर वही एक बात निकलती है कि जहाँ पर ये बयानिया होगा वहाँ पे तो आपके ऊपर भी गद्दारी का टैग लगेगा। भाई क्या ये हुकूमत गद्दार है? ये भारत के लिए काम कर रही है क्या ये भारत की एजेंट है? क्या ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रही है जो इसने वहाँ से इमेजेस लिए हैं? ये सवाल जब उठेंगे और जो लोग ये कह रहे हैं, उस तनकीद को आप कैसे टैकल करेंगे? हम बिल्कुल नहीं कह रहे, हम ये बात नहीं कह रहे। इसकी वजह ये मैं ये समझती हूँ, हालांकि हम उन लोगों में शामिल हैं कि जिनके ऊपर बहुत सारी जो है वो कोई किसी मेहमान को बुला रहे हैं, तो उनके ऊपर जो है कि जी ये कैसे बुला लिया, किस तरह बुला लिया, ये तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, ये तो ये है। अगर हम कोई ऐसा टॉपिक ले लें, हम कोई ऐसी बात कर दें फ़ौरी, हत्ता कि जो आपके व्यूअर्स होते हैं और जो कमेंट्स आते हैं उसके ऊपर ये कहा जाता है कि देखिए ये तो भारतीय व्यूज़ है ना, ये तो भारत के लोग देख रहे हैं, उनके कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं आपको ये बात बताती चलूँ, ये सोशल मीडिया के मैकेनिज़्म है ना, ये बड़े ही इनका तरीक़ाकार है, इनका एक ये जो मैकेनिज़्म है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई भी आदमी या औरत या कोई भी शख्स जिसका जो सोशल मीडिया पे मौजूद है, जो मीडिया पे मौजूद है, उसके बस में ये बात नहीं है कि उसके कमेंट्स या ये कि उसके देखने वाले कौन से हैं। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं उनके देखने वाले सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से हों और पूरी दुनिया से कोई ना हो, या ये कि हुकूमती या रियासती बयानिए के हक़ में बात करने वाले जो हैं सिर्फ वही कमेंट्स करें और वही पूरी दुनिया से देख रहे हों। ऐसा मुमकिन नहीं है, और उसको कोई भी देख सकता है और उसको जो चाहे वो कमेंट भी कर सकता है। तो लिहाजा ये जो इतनी बातों पर छोटी छोटी ये जो कैंपेन चलाए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फ्री हैंड है, वो तो सब कुछ करते हैं, उनके ऊपर कोई वो नहीं है। लेकिन मैं देखिए सहाफ़ियों की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में रहते हैं इस सूरत हाल में, और अक्सर औक़ात जो है उनके ख़िलाफ़ ज़रा सी बात पर जो है कैंपेन चलाई जाती है, कॉमेंट्स लिख के और टैग कर करके ये कहा जाता है कि, तो बात ये है कि आपसे बड़े
जो हमसे बड़े मुहिब वतन आप नहीं हैं और आपसे बड़े मुहिब वतन शायद हम ना हों, या फिर इसको इस तरीके से भी लिया जा सकता है कि आपसे कहीं ज़्यादा बड़े पेट्रियाटिक हम हैं और हो सकता है कि आप ये कहें कि हमसे ज़्यादा पेट्रियाटिक आप हैं। इसका कोई पैमाना नहीं है, कोई स्केल नहीं है जो आप इसको नाप सकें, ऐसा नहीं होता। हुकूमत की चीज़ों पर, बातों पर तनकीद करने की वजह से या रियासती की उसकी कोई ऐसी बात आती है उस पर तनकीद करने से ये कहीं साबित नहीं होता कि आप हुकूमत जो रियासत है या मुल्क के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो ये जो अब तनकीद है, अब भाई अब हुकूमत से तो हमें पूछना पड़ेगा कि आप इंस्पायर हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं भारतीय मीडिया से, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं यह तस्वीर, या आपने कोई सौदा किया है, कोई आपने उनको पेमेंट की है कि हम आपकी तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुल्क के ख़जाने से ज़ाहिर है जहाँ से भी तस्वीरें लेंगे, अगर पेमेंट करके लिए तो क्या उनको पेमेंट की गई है भारत को इस सिलसिले में, क्या किया गया है, कैसे ये तस्वीरें इस्तेमाल की हैं। तो ये सवाल कर रहे हैं लोग, हमारी तरफ से कोई सवाल नहीं है। मुझे इस चीज़ पर जो है कोई वो नहीं है, ज़ाती तौर पर अगर आप कहें तो नो, ठीक है, उन्होंने इस्तेमाल की है। अब इस वक्त अगर ये तरीका जो है वो सही है, इसके ऊपर कोई आप कह लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, यानी टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इखलाकी तौर पर कोई ऐसी चीज़ जो है वो लागू नहीं होती, कोई ऐसा रूल, तो फिर ठीक है, ओके, कर लिया तो क्या हो गया। हम भी बहुत सी जगहों से बहुत सी चीज़ें उठा के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब हुकूमती सतह पर फिर भी मेरा ये ख्याल है कि ज़िम्मेदारी का मुजाहरा जो है वो करना चाहिए।